नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुल्तानपुर में लूट की घटना के बाद हुए एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। सीएम योगी ने कहा कि जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है। वहां बैठे ग्राहकों को अगर खड़ा करके गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती। उन्होंने कहा कि अगर डकैत हत्या करके भाग जाता और पुलिस को सुराग नहीं मिलता तो यही लोग बोलते, देखिए साहब अराजकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे हैं कि साहब यह नहीं होना चाहिए था। आपको बता दें कि इससे पहले सुल्तानपुर की घटना पर अखिलेश यादव ने कहा था कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अखिलेश ने कहा था कि नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं बल्कि असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रविवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के निवासियों से भारत में शामिल होने के लिए कहा। रक्षा मंत्री ने कहा कि क्योंकि हम आपको अपना मानते हैं, पाकिस्तान नहीं, वो आपको विदेशी मानता है। भाजपा उम्मीदवार राकेश सिंह ठाकुर के समर्थन में रामबन विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के चुनावी वादे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा है यह असंभव है। राजनाथ सिंह ने आगे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में समग्र सुरक्षा स्थिति के बड़े बदलाव का स्वागत किया और कहा कि अब युवा पिस्तौल और रिवॉल्वर की बजाय लैपटॉप और कंप्यूटर रखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद कुछ लोग करते हैं, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान एक काम कर दे, आतंकवाद का सहारा लेना बंद कर दे। रक्षा मंत्री ने कहा कि कौन नहीं चाहेगा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर हों, क्योंकि इस हकीकत को मैं जानता हूं कि ज़िंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं बेहतर रिश्ते बनाने, लेकिन पहले वह आतंकवाद को रोकें, उसके बाद जिस स्तर पर भी बात करनी होगी वो करेंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो वे 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर देंगे। नीरज कुमार ने कहा कि माननीय प्रशांत किशोर जी, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप बिहार की बेटियों के सामने जाकर यह बात कहें। अगर आप बिहार की बेटियों की भावनाओं के साथ खेलने की हिम्मत करते हैं तो हम आपसे ऐसा निपटेंगे कि आप राजनीति करना भूल जाएंगे। भारत में एमपॉक्स का संदिग्ध मामला सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में एमपॉक्स के संदिग्ध मामले की जानकारी दी गई। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि इसकी जांच की जा रही है और मरीज को आइसोलेशन में रखा गया है। विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि एमपॉक्स प्रभावित देश की यात्रा करके वापस आए एक युवा पुरुष में एमपॉक्स जैसे लक्षण पाए गए हैं। मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया, अभी उसकी हालत स्थिर है और एमपॉक्स की पुष्टि के लिए युवक से लिए गए सैंपल की जांच की जा रही है। निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत इस मामले को संभाला जा रहा है। देश में इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए और संभावित स्रोत का पता लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने ममता बनर्जी को अपने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं आरजीकर अस्पताल में हुए भयानक बलात्कार और हत्याकांड के बाद सबसे सहज जन आंदोलन को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गलत तरीके से संभालने के कारण सांसद के पद से इस्तीफा दे रहा हूं।
उन्होंने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, न्याय के लिए, लोगों के संघर्ष में उनके साथ खड़ा होने के लिए। मूल्यों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अपरिवर्तित है। जवाहर सरकार ने ममता बनर्जी को सौंपे अपने इस्तीफे में आगे कहा कि राज्यसभा में सांसद के तौर पर पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधित्व और पश्चिम बंगाल की समस्याओं को उठाने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। उन्होंने लिखा कि साल 2022 में ही मैंने सार्वजनिक बयान में कहा था कि राज्य में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी और राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद मुझे वरिष्ठ नेताओं ने धमकाया, लेकिन मैंने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा था कि आप इसके खिलाफ जरूर कुछ करेंगी। इसने न केवल मुझे बल्कि पश्चिम बंगाल की जनता को भी दुख पहुंचाया है। सरकार ने ममता को लिखा कि मैं पश्चिम बंगाल से संबंधित मुद्दों पर आपसे मिलकर बात करना चाहता था, मगर मौका नहीं मिला। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार के इस्तीफे पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि जवाहर सरकार एक सम्मानित व्यक्ति हैं। वह देश के सर्वश्रेष्ठ नौकरशाहों में से एक हैं। यह उनका निजी फैसला है, उनका निजी पत्र है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्हें अपने बारे में कोई भी फैसला लेने का पूरा अधिकार है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम भी उनके पत्र की भावना और सवालों से सहमत हैं। हम समाज की भावना के साथ हैं, लेकिन जो उनका रुख है वह उनका निजी फैसला है। कुणाल घोष ने आगे कहा कि मैं टीएमसी का सिपाही हूं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी ऐसा सकारात्मक फैसला लेगी कि समाज के आक्रोश, सवालों का जवाब प्रशासन के सकारात्मक कदम से मिले। हम भी न्याय की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि जवाहर सरकार का फैसला उनका अधिकार है। हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हम समाज के साथ खड़े हैं। हम भी न्याय की मांग करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की खबरों को लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर दोनों दलों के बीच चर्चा चल रही है। बातचीत सकारात्मक वातावरण में चल रही है और दोनों दलों का यह प्रयास है कि प्रत्याशियों की तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। राघव चड्ढा ने कहा कि कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, इसको लेकर मैं बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं कर सकता हूं। कमरे के भीतर जो भी चर्चाएं चल रही हैं, उनसे निकलने वाले निष्कर्ष को साझा किया जाएगा। आप नेता ने बताया कि गठबंधन को लेकर दोनों दलों में आरजू भी है, हसरत भी है और उम्मीद भी है। नामांकन से पहले फैसला हो जाएगा और अगर मन नहीं मिले तो छोड़ देंगे। हरियाणा की राजनीति में एक और बड़ा धमाका हुआ है। दरअसल एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य चौटाला इनेलो में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि आदित्य चौटाला चौधरी देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश चौटाला के बेटे हैं और 2 दिन पहले ही उन्होंने हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड से इस्तीफा दिया था। आदित्य चौटाला साल 2014 में भाजपा में शामिल हुए थे। 2019 में बीजेपी सरकार ने उन्हें स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड का चेयरमैन बनाया था और इस पद से चौटाला 2 दिन पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में इनेलो का दामन थामा और इस मौके पर आदित्य चौटाला ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इनेलो का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के और भी बड़े नेता इनेलो में आने को आतुर हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एएनआई से बात करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, इसीलिए वे हर तरह से पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जीतेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं गृह मंत्री अमित शाह से बस इतना कहना चाहता हूं कि हम उस भारत के खिलाफ हैं जो वे बनाना चाहते हैं। भारत सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई सबका है। हम घुसपैठिए नहीं हैं। हम मंगलसूत्र छीनने नहीं जा रहे हैं जो वे मुसलमानों पर उंगली उठा रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि मुसलमानों ने भी देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की है। वे केवल हिंदुओं को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हिंदू वह हिंदू नहीं है। एनसी अध्यक्ष ने आगे कहा कि वे कहते हैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकवाद फिर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछता हूं कि जब उन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म किया तो क्या आतंकवाद खत्म हो गया? भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के
कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी नेता और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की बयानबाजी लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में सिंह पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि हमारे कांग्रेस में शामिल होने से बृजभूषण सिंह और पूरी बीजेपी को दिक्कत है। उन्होंने कहा कि अगर हम बीजेपी में जाते तो देशभक्त हो जाते, हम कांग्रेस में आए हैं तो हमें देशद्रोही और जो पहले बोल रहे थे वही चीज़ें बोल रहे हैं। बजरंग पूनिया ने कहा कि मुझे लगता है कि बृजभूषण को मीडिया ने ज़्यादा हैवी कर रखा है, नहीं तो सबको पता है कि किस प्रवृत्ति का आदमी है। उनके ऊपर बोलना तो उसको खामखा हाइप देना है। बांग्लादेश में धार्मिक मामलों के सलाहकार AFM खालिद हुसैन ने कहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ मित्रवत व्यवहार चाहता है। बांग्लादेशी न्यूज़ चैनल ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक खालिद हुसैन ने कहा कि जो भी लोग प्रार्थना स्थल पर हमले कर रहे हैं वे मानवता के दुश्मन हैं, वे अपराधी हैं और उनको तय कानूनों के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। खालिद हुसैन ने घोषणा करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान मदरसा छात्रों के साथ स्थानीय लोग किसी भी तरह की तोड़फोड़ या हमले को रोकने के लिए मंदिरों की रखवाली करेंगे। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि मदरसा के छात्र किसी भी तरह के आतंकवाद में कभी शामिल नहीं होते, यह उनके खिलाफ पिछली सरकार का फैलाया गया षड्यंत्र है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।